हाँ जी दोस्तों, सभी को राधे राधे। आज हम एक किसी जातक की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। इस जातक ने एक कुंडली बनवाई है मेरे से, लाल किताब के मुताबिक वीडियो बनवाई है वर्षफल की और D1 चार्ट की, जन्म कुंडली की। इसके कुछ प्रश्न थे इस जातक के, तो मैं आज आपके सामने शेयर करूंगा। इस जातक की डेट ऑफ बर्थ है 6 मई 1984। टाइम है 6:15 PM, भगलपुर यूपी। तो ये है डिटेल्स, आप फीड कर सकते हो, कुंडली निकाल सकते हो। नाम नहीं बता सकता जातक का क्या है। इस जातक के कुछ ऐसे प्रश्न थे, कर्ज में, ऐसा जातक बहुत ज्यादा कर्ज में है और पैसा आता है, बचत बिल्कुल नहीं होती, टिकता बिल्कुल नहीं है। पैसों की समस्या है। इस जातक का घर बार सब बिक चुका है, यानी कि इस जातक का घर बिक चुका है सिर्फ कर्ज की स्थिति के कारण। इस जातक के कुछ ऐसे ही प्रश्न थे कि मेरा अच्छा समय कब आएगा। बात करते हैं शनि खंड नंबर 1 में। जब भी शनि खंड नंबर 1 में होता है तो कहा जाता है कि नीच का माना जाता है। शनि खंड नंबर 1 में तो बहुत ही मंदा कहा जाता है। मंदा और ज्यादा कब हो जाता है, जब खंड नंबर 7 में, खंड नंबर 10 में ग्रह बैठे हो तो शनि काग रेखा उत्पन्न कर देता है, यानी कि अमीर से गरीब बना देती है। ऐसा जातक अमीर तो होगा, वो आगे चल के काफी गरीब हो जाएगा। अगर गरीब है पहले से तो गरीबी की स्थिति आ जाएगी, अगर पहले से अमीर है तो एकदम से गरीबी आ जाएगी। पैसा नकद माया से दूर कर देगा पूरा, यानी कि गरीबी की स्थिति आ जाती है। शनि का नंबर 1 में हो और 7 और 10 खाली हो तो इस जातक को पैसों की तंगी तो होनी ही थी। राहु का नंबर 8 में है, मंदा आ चुका है, बीमारी, कष्ट, सेहत खराब, तो उसमें भी पैसा खर्च हो रहा है इस जातक का। वैसे तो चंद्रमा खंड नंबर 9 में मोती, 9 गुना मोती जैसा कहा गया है, यानी कि धन, संतान सब कुछ उत्तम होता है। हमने एक ग्रह को नहीं देखना होता है, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं। अगर आप कुंडली विश्लेषण करते हो किसी का या आप सीख रहे हो ज्योतिष, ये 9 के 9 ग्रह बैठे हुए हैं। आपको चंद्रमा बहुत बढ़िया दिख गया, गुरु की दृष्टि पड़ रही है अपने घर पर, चंद्रमा यहाँ पर बहुत बढ़िया होता है किस्मत के घर में, पैसा देगा, सब कुछ देगा। आपने ये देख लिया सब कुछ देगा चंद्रमा, पूरी कुंडली ठीक कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाकी ग्रह भी देखने पड़ेंगे किस प्रकार के हैं। अब शनि खान नंबर 1 में है, नीच का, मंदा, और ये कंडीशन तो लगेगी शनि 1 में हो तो 7 और 10 में कोई भी ग्रह हो। यहाँ पर 7वें घर में 3-3 ग्रह बैठे हुए हैं, तो ये मंदा फल आ गया। जबकि ये पैसा देने वाला था, और इस कंडीशन फेल होकर के अब शनि की कंडीशन लग गई खान नंबर 1 में। अब ये रूल खत्म हो गया। यहाँ पर फल तो देगा चंद्रमा, यहाँ पर कुछ उम्र के बाद देगा, लेकिन शनि ने अपना फल यहाँ पर पूरा जोर पर दिया है। शनि का नंबर 1 में नीच का माना जाता है। कुछ प्लस पॉइंट भी इस कुंडली में, कर्ज की स्थिति है, कर्ज इसका उतर जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको मैंने उपाय बता दिया है। शनि खंड नंबर 1 का क्या उपाय होता है आप भी सुन लीजिएगा। सूरमा होता है, सूरमा, सूरमा वीरान जगह के नीचे दबा देना, जहां कोई आता ना हो, वीरान जगह जमीन के नीचे दबा देना, तो शनि का फल बहुत ही उत्तम हो जाता है, नेक। ये अगर उपाय करना है आपको, ये भी सोच समझ कर करना है, बिना ज्योतिष को कुंडली बगैर मत कीजिए वाला उपाय। पहले एक बार अच्छे ज्योतिषी से संपर्क जरूर कीजिएगा। बाकी मेरा इस चैनल पर नंबर आ रहा होगा, आप संपर्क करके पूछ सकते हैं क्या हो। अगर आपका शनि भी 1 में है, मैंने बता दी कि सूरमे वाला उपाय करना है, वो आप बिल्कुल भी गलती मत करना ऐसे। बाकी सभी ग्रह देखने पड़ेंगे, ग्रह फल चेक करना पड़ेगा। अगर रात का जन्म हुआ तो बहुत दिक्कतों वाला सामना हो जाएगा, आपका ही नुकसान हो जाएगा अगर उपाय कर लिए और आपका रात का जन्म हुआ शनि की रात को। रात जो होती शनि की होती है। बाकी जो ग्रह है कुछ दिन, कुछ टाइम के मुताबिक करने पड़ते हैं। इस जातक को मैंने उपाय बता दिया हुआ है। शनि 1 में है तो मैंने उपाय बता दिया है। सूरमा होता है, काला सूरमा, वीरान जगह के नीचे दबाने से शनि का फल उत्तम हो जाएगा। जो कर्ज की स्थिति है, पैसों की दिक्कत है, वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। प्लस पॉइंट भी इस कुंडली में बात करते हैं। शनि देखे सूरज को, शनि की दृष्टि सूरज पर पड़ रही है तो किसका फल बढ़िया हो जाता है, शुक्र का। शुक्र होती हमारी पत्नी, शुक्र का फल बढ़िया हो जाता है। शुक्र बढ़िया हो गया, लेकिन सूरज बुद्ध शुक्र के कारण शुक्र बर्बाद भी हो जाता है। दो कंडीशन लग गई। शनि देखे सूरज को तो शुक्र का फल उच्च हो जाता है, लेकिन सूरज बुद्ध शुक्र की युति हो तो शुक्र का फल बर्बाद हो जाता है। यहाँ पर नेक भी है, अच्छा भी है, लेकिन केतु खंड नंबर 2 में हो तो शुक्र बहुत ही अच्छा फल देने लग जाता है। चाहे कहीं भी बैठा हो, चाहे राहु के साथ क्यों ना बैठा हो, चाहे सूरज के साथ ही क्यों ना बैठा हो शुक्र,
तो अच्छी स्थिति है, शुक्र 2 जगह बचेगा। शनि देखे सूरज को, शुक्र अच्छा, केतु 2 में हो तो शुक्र अच्छा, यानी कि पत्नी की सेहत ठीक है, पत्नी को कुछ ज्यादा गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन इस जातक को आर्थिक स्थिति में बहुत ज्यादा दिक्कत थी, यानी कि पैसा आता है तुरंत खर्च हो जाता है, कारोबार में बिल्कुल भी बचत नहीं होती है ऐसे जातक की। वो शनि खा नंबर 1 का मैंने उपाय बता दिया इस जातक। अगर ऐसा जातक सरकारी नौकरी में चला जाता, सरकारी नौकरी के बाद उसको गरीबी ही खत्म हो जाती, चाहे 7वें और 10वें घर में किराया बैठे हो चाहे ना बैठे हो। अगर ऐसा जातक सरकारी नौकरी में क्यों कह रहा हूं, जब भी मंगल शनि जिस घर में भी बैठे होंगे उस घर से संबंधित, अगर उस संबंधित घर से जुड़ा अगर काम कर ले मंगल शनि, पहले घर में बैठे हुए, पहला घर किसका है, सूरज का, उच्च होता है। मंगल यहाँ पर अपने ही घर में है, सूरज उच्च होता। सूरज क्या है, हमारी सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी में जाने के बाद उसका भाग्योदय हो सकता था इस जातक का, ये इसका प्लस पॉइंट था। लेकिन ऐसा जातक बिजनेस कर रहा है। राहु खंड नंबर 8 का मैंने उपाय बता दिया, वो 8 लेड के सिक्के, सिक्के होते हैं, सिक्के जो जमीन के नीचे गिरने से आवाज नहीं आती है बिल्कुल भी, सिक्के होते हैं लेड के, उसमें राहु का यंत्र लगा होता है, वो जल प्रवाह करने से 8 सिक्के होते हैं, जल प्रवाह करने से राहु का फल नेक किया जा सकता है। लेकिन आप मत उपाय करना अगर आपका राहु का नंबर 8 में हो। संपर्क जरूर कीजिए, संपर्क करने के बाद ही करना, नहीं तो अन्यथा आपका ही नुकसान हो जाएगा काफी। मेरी जिम्मेवारी नहीं होगी, आपका ही नुकसान हो जाए। वैसे मैं उपाय यहाँ पर नहीं बताता हूँ, डायरेक्ट कॉल पर बताता हूँ, अगर कंसल्ट करेगा मेरे से। इस जातक ने कहा था कि मेरी कुंडली फुल एनालाइज करनी है, तो मैं वीडियो के द्वारा इस जातक को उपाय बता रहा हूँ ताकि ये जातक सुन सके इस वीडियो को। आप भी दे सकते, आपको भी काफी हेल्प मिलेगी। आपका राहु का नंबर 8 में है, उपाय आप कर सकते हो कंसल्ट करने के बाद, अन्यथा नहीं। उपाय जो है काफी गंभीर है। सूरज खा नंबर 7 का भी उपाय होगा, सूरज खा नंबर 7 का भी उपाय होगा। स्क्वायर तांबे के पीस 7, वो भी वीरान जगह के नीचे जमीन के नीचे दबाने हैं। सूरज का उपाय भी होगा। शनि नीच का है, सूरज नीच का है, राहु मंदा हो चुका है यहाँ पर। बृहस्पति भी खा नंबर 3 में है, बीमारियां दे देता है, कुछ ना कुछ दिक्कतें ले आता है, काफी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो बृहस्पति का भी उपाय मैंने बताया है इस जातक को। कन्या की सेवा करे, कन्या को भोजन खिलाए अपने हाथों से, तो बहुत बढ़िया होगा। जब बुध बढ़िया होगा तो बृहस्पति भी ठीक होगा, क्योंकि वो बृहस्पति है वो बुध के घर में बैठा हुआ है। बुध और बृहस्पति दोनों आपस में शत्रु ग्रह माने जाते हैं। तो बृहस्पति का नंबर 3 में अच्छा होता है, लेकिन कुछ कंडीशन में बुरा फल देने लग जाता है। ये इस जातक को मैंने बता दिया। अब आ जाते हैं वर्ष फल में। कर्ज इसका है, कर्ज की स्थिति तब तक रहेगी जब ऐसा जातक उपाय कर लेगा तो ठीक रहेगा। 42 ईयर्स वर्ष का हो चुका है ऐसा जाता है, 41-42 का हुआ है शायद 41-42वां चल रहा है। 43 के बाद ठीक समय आ जाएगा। ये 2026 इस समय का हाल है, इस साल का। राहु का नंबर 10 में ये अच्छी स्थिति है। सूरज बुध शुक्र पहले घर में उच्च के हैं, ये भी अच्छी स्थिति है। शनि 7वें घर में उच्च का है, ये भी अच्छी। चंद्रमा नीच का आ चुका है, चंद्रमा यहाँ पर मंदा है पूरा, चंद्रमा यहाँ पर बुरा मंदा है। सूरज बुध बहुत बढ़िया है खान नंबर 1 में, चंद्र नीच का आ चुका है। माता की सेहत खराब रहेगी उस साल के लिए, और पैसों की तंगी भी रहेगी, क्योंकि चंद्रमा होता हमारा पैसा। मन अशांत रहेगा उस साल के लिए, पैसों में दिक्कत रहेगी सिर्फ 1 साल के लिए, उसके बाद ठीक हो जाएगी दिक्कत। अगर ऐसा जाता उपाय कर ले, चंद्रमा 8 का मैंने उपाय बता दिया वो इस जातक को, तो बहुत बढ़िया उत्तम फल होगा। वैसे तो D1 चार्ट में ही देखना पड़ता है जन्म कुंडली में कौन से ग्रह अच्छे हैं बुरे हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण आप करवाना चाहते हो तो आप कॉल कर सकते हो और अपनी कुंडली के द्वारा उपाय आप जान सकते हो। नमस्कार।